भगवान का आह्वान मंत्र पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 और आज श्लोक संख्या हम 16 समझने का प्रयास कर रहे हैं। राइट, हमने महात्मा की परिभाषा को समझा, महात्मा के लक्षणों को समझा और ऐसे लोगों को बारे में समझा जो महात्मा के बाद अर्थात कि वो महात्मा नहीं है लेकिन वो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं। उसमें भी 3 तरह के लोगों के बारे में समझा था। वो 3 तरह के लोग कौन थे भावना साहू जी? 3 तरह के लोग जो महात्मा के बाद में इस प्रकार से वो अभ्यास करने लग जाते हैं। कोशिश कीजिए, अगर हो पाता है तो अच्छी बात है। यस, क्या चीज एक बारी दोबारा बताएंगे क्या? महात्मा के बाद भी 3 तरह के भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं, लेकिन अर्थार्थी वाला जो था, अर्थार्थी जिज्ञासु, उसके अलावा भी जो कल के श्लोक में बताए थे 3 लोग, वो जो एक वो पृथक्त्वेन वाला, हाँ पृथक्त्वेन जो डुअलिटी में बिलीव करते हैं, एक वो जो वननेस में बिलीव करते हैं और एक जो भगवान के विश्व रूप का अध्ययन करने के लिए विश्व रूप का अध्ययन करते हैं। बहुत अच्छे से बता दिया आपने कि पहला जो परमेश्वर को एक मानकर पूजा करते हैं, मतलब कि निर्विशेषवादी, शून्यवादी, मायावादी। दूसरा जो परमेश्वर के मनोकाल्पनिक रूप की पूजा करते हैं, उसमें कौन कौन से रूप हो जाते हैं? देवी देवताओं को भी वो भगवान मान बैठते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनको भगवान मान बैठते हैं। तीसरा भगवान के विश्व रूप जो कि ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड को भगवान से कंपेयर करके सोचते हैं यही भगवान है, तो उनकी जो पूजा करते हैं उनको क्या कहा गया है? तीसरे स्तर पर ये हो गए जो कि विश्व रूप की पूजा करने वाले। अब हम आज आगे समझ रहे हैं। आज का टाइटल क्या था? सभी भक्तों से निवेदन है, गुरु पूर्णिमा का दिवस है, भगवान कृष्ण ही है, सब कुछ भगवान कृष्ण ही है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है। देखेंगे अब इस लाइन में मायावाद का मिलावट है। कौन इस मायावाद की मिलावट को बताएगा? इस लाइन में मायावाद की मिलावट है, कौन बताएगा क्या मिलावट है? सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है। यस, वो जो वननेस वाली जो एक फीलिंग है कि सब कुछ, क्या मायावाद की मिलावट लग रही है यहाँ पर? सब कुछ वननेस में दिखा रहे हैं। यस, ठीक है। और कोई? मीन्स वही आत्मा और परमात्मा एक ही है, वही कि उसमें सब में वो उसमें तो सब कुछ एक ही है। जो मिट्टी है, पत्थर है, पहाड़ है, पेड़ है, सब कुछ एक ही है, कृष्ण ही है। तो इसका मतलब अब कृष्ण और ये पहाड़ पत्थर कुछ अलग अलग नहीं है। इसके लिए इसमें क्या भाव आ रहा है? मायावाद का। पर इसमें एक बात समझनी होगी, जब भी इस श्लोक में ये कहा जाएगा कि ये भगवान कृष्ण है, तो क्या समझेंगे आप? भगवान कृष्ण अपनी शक्ति रूप में है, शक्ति रूप में, एनर्जी रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य को पढ़ने से पहले हम श्लोक को समझेंगे। श्लोक का उच्चारण करेंगे आप में से। यह सुमन माता जी श्लोक का उच्चारण कीजिए। अहम कर्तुरहम यज्ञः, हम कर्तुरहम यज्ञः, स्वधाहम अहम औषधम्, स्वधाहम औषधम्, मंत्राहम अहम एव, मंत्रो अहम एव, आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम्, आज्यम अहम अग्निहम दुग्धम। शब्दार्थ में से हम पहले पढ़ते हैं, फिर बाद में श्लोक में से पढ़ते हैं, जिससे कि शब्द क्या क्या है मालूम पड़ता है। अब श्लोक में से दोहराइए। अहम कर्तुरहम यज्ञः, हम कर्तुरहम यज्ञः, स्वधाहम अहम औषधम्, स्वधाहम अहम औषधम्, मंत्रोऽहम् एवाज्यम्, मंत्रोऽहम् एवाज्यम्, अहम अग्निरहम हुतम्, अहम अग्निहम हुतम्। जैसा आप उच्चारण कीजिए एक बार।
अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहम अहम औषधम मंत्रो अहम एवाद्य सॉरी माता जी। हाँ, मंत्र अहम एव आज्यम अहम हुतम। यस माता जी, धन्यवाद। शब्दार्थ अहम मैं, अहम मैं, कर्तुः वैदिक अनुष्ठान कर्मकांड, कर्तुः वैदिक अनुष्ठान कर्मकांड, अहम मैं, अहम मैं, यज्ञः स्मार्त यज्ञ, यज्ञः स्मार्त यज्ञ, स्वधा तर्पण, स्वधा तर्पण, अहम मैं, अहम मैं, अहम मैं, अहम मैं, औषधम जड़ी बूटी, औषधम जड़ी बूटी, मंत्र दिव्य ध्वनि, मंत्र दिव्य ध्वनि, अहम मैं, अहम मैं, अहम मैं, अहम मैं, एव निश्चय ही, एव निश्चय ही, आज्यम घृत, आज्यम घृत, अहम मैं, अहम मैं, अग्नि अग्नि, अग्नि अग्नि, अहम मैं, अहम मैं, उत्तम आहुति भेंट। उत्तम आहुति भेंट। भगवान बार बार क्या बोल रहे हैं? अहम 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 अहम। सोचिए, अगर हम अहम करेंगे तो इस दुनिया में भटकते रहेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब भगवान के अहम को हम समझ जाएंगे, तो भगवान जब कह रहे हैं मैं अहम, मैं ये मैं ये मैं ये मैं ये, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कितनी सुंदर बात है। जब हम हमारे अहम में फंसे रहेंगे तो कभी भी हम मुक्त नहीं हो सकते, बंधन में और अधिक फंसते जाएंगे। लेकिन हम भगवान के अहम को समझ जाएंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। अनुवाद द्वारा ये और श्लोक की शुरुआत ही और मुख्य शब्द के रूप में ले सकते हैं। अहम कर्तुर अहम यज्ञः, अहम कर्तुर अहम यज्ञः। ठीक है, आगे। किंतु मैं ही, अनुवाद दोहराएंगे, किंतु मैं ही कर्म कांड, कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, औषधि, दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, मंत्र, घी, घी, अग्नि, अग्नि तथा आहुति हूँ, तथा आहुति हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण अब बता रहे कि भगवान हर एक कण कण में, हर एक स्थान पर किस प्रकार से विद्यमान हैं, और इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। सरल है ये श्लोक, ज्यादा हमें इसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यज्ञ होता है ना, हवन, आप सब लोगों ने हवन किया अपने जीवन में एक बार दो बार किया है? यस और नो? जी प्रभु। हाथ इशारा करना है, किया है? अरे शादी के टाइम तो किया होगा ना, हाथ तो खड़ा कर लो। क्या यार, हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं उसी यज्ञ की तुलना को लेकर के, मैं ही कर्मकांड। कर्मकांड क्या होता है? वेदों में बताए गए रीति रिवाज, इसको क्या कहेंगे? कर्मकांड। मैं ही कर्मकांड और मैं ही यज्ञ। यज्ञ मतलब जो हवन करते हैं या सैक्रिफाइस, जो दान करते हैं वो, और पितरों को दिया जाने वाला तर्पण। पितरों को हम तर्पण, जो आहुति अर्पण करते हैं, पितरों को जो भी कुछ हम अर्पण करते हैं, खीर भोग वगैरह कुछ भी, वो भी क्या है? मैं हूँ। औषधि, औषधि से क्या होता है? बीमारियां ठीक होती है। शरीर की वस्तु, शरीर में जो कुछ कर्मों के कारण बीमारी आ रही है, उसको लड़ने की शक्ति मिलती है। वो भी कौन कह रहे? भगवान श्री कृष्ण, मैं हूँ। और फिर दिव्य ध्वनि, मंत्र, जो वैदिक मंत्र हैं, हरे कृष्ण महामंत्र हैं, या फिर जो हम वेद यज्ञ करने के लिए जो मंत्र बोलते हैं, जैसे कि वैदिक मंत्र स्वाहा बोलते हैं, वो तो लास्ट में बोलते हैं। तो इस तरह से ओम तद विष्णु परमं पदम तदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरा ततं विप्रासो यस। तो ये जो विष्णु भगवान का जो मंत्र बोलते हैं,
वो सब मंत्र को क्या बोला जाता है? ये बोला जा रहा है दिव्य ध्वनि। घी जो उसमें हम आहुति के रूप में डालते हैं, एक तरफ घी होता है, एक तरफ आहुति होती है। आहुति क्या है? आहुति क्या है? तिल और हवन सामग्री, जो हम सामग्री में सब कुछ आता है। कभी किसी का खीर भी चाहता है, किसी टाइम में नवधान्य में डालते हैं, सब कुछ क्या नवधान्य वगैरह डालते हैं, राइट? जिसे अग्नि में अर्पित करते हैं, जिसे हम अग्नि में अर्पित करते हैं, और एक तरफ घी होता है और एक तरफ वो होता है। तो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसको अच्छे से समझेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? साधारणतया व्यक्ति बहुत सारे यज्ञ करते थे पहले, लेकिन अभी नहीं करते हैं। तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से इन यज्ञों का हमारे जीवन में महत्व था और यहाँ पर भगवान ये बात क्यों कह रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। उससे पहले एक बार फिर से अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद दोहराएंगे। हरे कृष्णा। मोना माता जी माइक म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए माता जी। मोना खद्दर माता जी माइक म्यूट कीजिए। नहीं हो रहा सर प्रभु जी। अनम्यूट कैसे किया? हो गया, ठीक है। शुरू कीजिए तात्पर्य पढ़ने से पहले। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। तो भगवान कह रहे सब कुछ हूँ। तो अब कल से आप सब लोग क्या कर सकते हैं? औषधि की पूजा करना शुरू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? औषधि की पूजा करना शुरू कर सकते हैं। कल आप आरती कीजिएगा अपने मंदिर में, जो है एक तो रखिएगा पैरासीटामोल, एक रखिएगा डोलो 650, और इस प्रकार से दवाइयां रखने के बाद ओम जय डोलो भगवान तुम्ही हो कृष्णा। क्या कहने का अर्थ क्या है? यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि औषधि मैं हूँ। मतलब क्या है? जड़ी बूटियाँ सब कुछ तो जड़ी बूटी, तुलसी, भगवान। Everything has come from Bhagwan. So every कण has got Bhagwan. भगवान से आते हैं। कृष्ण की भिन्न शक्ति के बारे में। हाँ। तो मैं पहले ही बता दिया था श्लोक के प्रारंभ में कि जब भी भगवान बोलेंगे मैं औषधि हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं घी हूँ, मैं अग्नि हूँ, तो ये सब क्या अर्थ है? भगवान अपनी शक्ति के रूप में उपस्थित हैं। उस कारण से भगवान और भगवान की शक्ति अलग अलग नहीं होती है। तो ये शक्ति जो है उसको हम भगवान के रूप में मानते हैं। ठीक है, ये भगवान डायरेक्टली उपस्थित नहीं है, उसमें भगवान परमात्मा रूप में उपस्थित है और भगवान अपनी शक्ति के रूप में उपस्थित है। नेक्स्ट तात्पर्य। ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। ज्योतिष्टोम वैदिक यज्ञ कौन बताएगा? क्या मतलब है इससे? क्या बताया जा रहा है? ज्योतिष्टोम वैदिक यज्ञ। यस प्रभु जी, ज्योतिष्टोम जो बताया गया था 2.42 में पहले वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक स्वर्गलोक आदि की प्राप्ति के लिए जो एक गृहस्थ परिवार में रहकर व्यक्ति यज्ञ करता था उसको ज्योतिष्टोम यज्ञ आदि कहा गया। तो ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है, वो भी कृष्ण है। अब पर वास्तव में हमें समझने की बात क्या है वो देखिए। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। स्मृतियों में जो अलग अलग प्रकार के स्मृति क्या होती है? स्मृति क्या होती है बताइए? एक शास्त्र। एक शास्त्र है। कहाँ पढ़ा रहता है ये? भगवती माता जी, स्मृति क्या होता है? श्रुति अनुस्मृति। प्रभु जी याद है स्मृति? 6 वेदांगों का हिस्सा है। और कोई स्मृति क्या होता है? ये स्मृति क्या होता है बताइए ना। इतना तो बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं। प्रभु जी। हाँ माता जी, रिमेम्बरेंस तो हो गया, पर यहाँ लिखा स्मृति शास्त्र। स्मृति शास्त्र क्या है? स्मृति में वर्णित। रिमेम्बरेंस में कैसे वर्णित होता है? जो उनसे शास्त्र हम याद करके रखते हैं और जो आगे फॉरवर्ड करते हैं अपनी मेमोरी से। यस, एक होते श्रुति शास्त्र, एक होते स्मृति शास्त्र। ये स्मृति शास्त्र हैं जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उसको याद किया हुआ और उसको फिर जो वर्णित किया गया। तो स्मृति में भी महायज्ञ के बारे में बताया गया, वो भी भगवान श्री कृष्ण ही है। ठीक है, नेक्स्ट। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है,
वह भी कृष्ण ही है। हर एक प्रकार से जो अब पितरों का तर्पण होता है, जिसमें हम सब लोग कभी कभी हवन भी करते हैं। पितृ तर्पण में हवन करते हैं कि नहीं? घर में देखा होगा आप सब लोगों ने, पितृ तर्पण में हम हवन करते हैं। कुछ नारियल लेके आते हैं, सूखा नारियल, और उसके बाद में उसको जलाते हैं पितरों के सामने। मुझे बोला जाता था, मैं अपने बचपन में ऐसे जाया करता था, किया करता था। वो प्रॉपर हवन तो नहीं करते थे, लेकिन ठीक है, वो नारियल वगैरह कुछ लेके वो कुछ चढ़ा देते थे, ओ सॉरी अग्नि जला करके कुछ उसमें औषधि अर्थात की जो यज्ञ सामग्री है वो डाल देते थे। यहाँ पर उसी को भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है कि वो भी भगवान श्री कृष्ण है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है। घृत को औषधि कैसे माना जाता है? रेखा कक्कर जी, अन्या जी, माइक म्यूट कर दीजिए, धन्यवाद। घृत को औषधि रूप में किस प्रकार से माना जाता है? यस, गाय का दूध का घी बनता है। यस शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा, जैसे घी का आहुति देते हैं तो उसकी जो धुआं है ना, वो औषधि रूप में वातावरण को शुद्ध करती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अभी और कौन बता सकता है खांडव प्रस्थ से इसका संबंध है? खांडव प्रस्थ वगैरह इसे थोड़ा कनेक्ट करने के लिए, समझने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए, उदाहरण देने के लिए है ये। अग्निदेव को तो वो अग्निदेव को बीमारी हो गई थी, उनकी अग्नि पूरी शांत हो गई थी। उस अग्नि को वापस से प्रकट करने के लिए, उसको चेतना देने के लिए घी डाला जाता है। तो उसी प्रकार से अग्नि जो प्रकट होती है उसको जो अधिक, तो इस प्रकार से इंद्रदेव के लिए क्या रूप में काम किया? ये औषधि के रूप में काम किया। ठीक है, वह भी कृष्ण है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण हैं। कोई भी मंत्र उच्चारण करते हैं यज्ञ में आहुति देने के लिए भी, उन सब मंत्र भी क्या है? भगवान श्री कृष्ण ही है। ठीक है, इसको हम समझेंगे। कुछ प्रश्न तो पूछ लीजिएगा, मैं बस सरल भाषा में आगे बढ़ रहा हूं। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण हैं। अब एक बात बताइए कि यज्ञों में आहुति देने के लिए दूध की कौन कौन सी वस्तुओं उपयोग कर सकते हैं हम? थोड़ा सा कोशिश कीजिए। खीर, दही, पंचामृत का अर्पण करते हैं यज्ञ में। खीर होगी, खीर बनाते हैं और घी का तो करते तो वो दूध का ही हो जाता है ना। या तो खीर होती है, उसको जो हम अर्पण करते हैं, और जैसे कि ये घी बनता है तो ये भी दूध से ही बनता है। इसलिए कहा जा रहा है यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण हैं। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि वह अग्नि 5 तत्वों में से एक है। अग्नि कैसे भगवान कृष्ण है? बताइए, कौन बताएंगे अग्नि कैसे भगवान कृष्ण है? स्वीटी माता जी, लक्ष्मी माता जी, आप माइक म्यूट रखिए, जब जिससे जो पूछा जाए वो बताएंगे। यस, छाया खुद माता जी, अग्नि कैसे भगवान कृष्ण है? भगवान कह रहे अग्नि मैं जो हूँ वो कृष्ण हूँ। जो 5 तत्व है वो भी उधर से मतलब भगवान से ही प्रकट हुए। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो उसमें भी अग्नि वैसे भगवान कृष्ण माना जाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया। कृष्ण भगवान की शक्तियाँ, भगवान की भिन्ना प्रकृति अर्थात की अपरा प्रकृति, भौतिक शक्ति जो है, और उस भौतिक शक्तियों में कौन कौन सी है? भूमि, राप, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि रे बच्चा। ये जो 5 जो है शक्तियां हैं उसको भौतिक शक्ति कहा जाता है। और भगवान कह रहे हैं मेरी ही शक्ति है, तो ये भी भगवान को रिप्रेजेंट करती है। और 7वें अध्याय में इससे संबंधित एक और बात आई थी, कौन बताएंगे क्या बात थी वो 7वें अध्याय में? कि पाचन शक्ति की अग्नि। पाचन शक्ति के बारे में कहाँ पर आता है, कौन बताएंगे? पाचन शक्ति के बारे में पाचन शक्ति के बारे में कहाँ पर आता है, कौन बताएंगे? अहम वैश्वानरो भूत्वा। हाँ जी, कहाँ पर आता है?
अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिताः। 15वें अध्याय में, तीसरे अध्याय में प्रभु जी। तीसरे में नहीं है। 15वें अध्याय में प्रभु जी। यस, 15वें अध्याय में श्लोक संख्या कौन बताएंगे? यस बताइए ममता माता जी, कितना नंबर का श्लोक है 15वें अध्याय का? 5वां या 6ठा है प्रभु जी। ममता माता जी आप माइक अनम्यूट करके बोलिए। प्रभु जी 14 है प्रभु। 14 नंबर के श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो पाचन अग्नि है वो भी मैं हूँ। तो इस प्रकार से भगवान जो है, हाँ जी प्रभु जी, अग्नि में भी कीटाणु होते हैं क्या जी? जी ठीक है। तो इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण हैं। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण हैं। अग्नि भी कृष्ण है क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। तो सबसे पहला जो था अहम कर्तुर अहम यज्ञ, तो वेदों के कर्मकांड जो भाग बताया गया है वो भी भगवान श्री कृष्ण है और पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। और इसका अर्थ समझ लीजिए एक बार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको जो लग रहा है उसको सॉल्व कर देते हैं जी। तो अब वापस से रूट्स पे आइए आप सब लोग। एक बात बताइए, ये डायरी भगवान कृष्ण है कैसे? बताइए, ये डायरी भगवान कृष्ण है, कौन समझाएगा कैसे? इसमें कृष्ण का फोटो कहीं नहीं है, उत्तर ये मत देना क्योंकि इसके अंदर कृष्ण का फोटो है इसलिए ये कृष्ण है। ये डायरी भगवान कृष्ण है कैसे? हरे कृष्णा प्रभु जी। वंदना बारोट माता जी बताइए। वंदना बारोट माता जी बताइए। ये पेपर जो है वो पेड़ में से बनता है और पेड़ प्रभु कृष्ण की अपरा शक्ति है, तो उस शक्ति को प्रभु समझा नहीं सकते, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ में से बनता है। उत्तर सही है आपका, ठीक है उत्तर सही है। कोशिश कीजिए। नेक्स्ट कौन बता रहे थे? यस बताइए, कौन बता रहे थे? बताइए ये डायरी कैसे भगवान कृष्ण है? यस भावना जी। डायरी पेपर जो है उससे बना, पेपर से, पेपर पेड़ के उससे बनती है जो उसकी आउटर शेल होती है, और फिर उसके बाद पेड़ के लिए जो बीज था वो भगवान से मिला, जो मिट्टी थी वो भगवान से मिली, जो उसको एनर्जी चाहिए थी वो सूर्य से मिली, वो भी कृष्ण थे, पानी चाहिए था वो भी कृष्ण थे। तो उसको जो उनसे सर्कमस्टांसेस, नेचर जो चाहिए, पूरी एनवायरनमेंट चाहिए, वो भी कृष्ण है। यस, तो जो भी पेड़ को बनने के लिए जो भी चीजें लगी, जैसे कि पानी, पृथ्वी, अग्नि सूर्य के रूप में, और वायु, जल, सब कुछ पेड़ को दिया गया। और वो पेड़ 5 चीजें क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं मैं हूं, मेरी ही शक्ति है वो। भगवान और भगवान की शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये जो डायरी है ये भी भगवान कृष्ण है। इसलिए हमें हर एक वस्तु का सम्मान करना चाहिए। पर क्या हम कल इस प्रकार से कर सकते हैं कि चलो अब डायरी की ही पूजा करते हैं? तो उसके लिए भगवान कहते हैं जब मैं डायरेक्टली उपस्थित हूं तो तुम्हें इन सब की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण की हमें डायरेक्ट पूजा करनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सब जगह उपस्थित होने के बारे में बताया। उदाहरण लिया यज्ञ का, उसमें जो घी डलता है, पितरों को जो आहुति वगैरह डालते हैं, और जो होता है जो दूध की बनी हुई सामग्री डालता है वो भी भगवान श्री कृष्ण है। और फिर जो हमने देखा अग्नि है वो भी भगवान कृष्ण है। वैदिक मंत्र जो उच्चारण किए गए वो भी भगवान कृष्ण हैं।
सब कुछ भगवान से ही आया है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये सब भगवान कृष्ण है। ठीक है, इससे संबंधित किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम अगले श्लोक की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो हम गुरु पूर्णिमा के इस विशेष उत्सव पर कुछ चर्चा कर सकते हैं। प्रभु जी, ये श्लोक में कौन सी लाइन अंडरलाइन करनी है? कर दिया था ना, अहम कर्तुरहम यज्ञ। यस, रोशनी माता जी क्या कहना चाह रहे हैं? रोशनी माता जी, माइक म्यूट कर दीजिए मत इनका। ठीक है, और कोई प्रश्न है? कोशिश कीजिए। इसमें बस भगवान की उपस्थिति शक्ति रूप में सर्वत्र भगवान किस प्रकार से व्याप्त है उसके बारे में बताया गया है आज के श्लोक में। हर एक वस्तु भगवान से ही उत्पन्न हुई है, भगवान के पंच महाभूतों से ही उत्पन्न हुई है, इस प्रकार का यहाँ पर हमने वर्णन समझा। और लास्ट वाली लाइन आपके क्विज में आएगी। तो प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न किए हुए हैं, क्यों? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न किए हुए हैं, क्यों? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न किए हुए हैं, क्यों? क्या उत्तर होगा? कौन बताएंगे? उत्तर भी दे दीजिए। हरे कृष्ण। जो कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उन्होंने सारे ही यज्ञ संपन्न कर लिए। और कोई? क्योंकि वेद कृष्ण ही है, इसलिए अब मेरे को जाना है। और कोई? क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी कर्म कांड है उसमें मैं हूँ, पितरों में मैं हूँ, औषधियों में मैं हूँ। वो तो हो गया माता जी, हम उसके कंपैरिजन में कहा गया है, उसके कंपैरिजन में कहा गया है कि किस प्रकार से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सारे वेदों के यज्ञ संपन्न कर चुका है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसको वेदों का अध्ययन करने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए वेद संपन्न माने जाते हैं। प्रश्न ये है कि सारे वेद विहित यज्ञ कर चुके हैं, क्या मतलब है इसका? वो भक्ति में लगे रहता है, उसकी वजह से तो उसको कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर। आप अच्छे से समझ लो, एक बार प्लीज समझ लो। ये वेद यज्ञ पूजा तर्पण जो भी कार्यक्रम है, कर्मकांड करके हमें बार बार क्या याद दिलाने की कोशिश की जा रही है? कृष्ण 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 कृष्ण, ये सब करके। लेकिन जो ऑलरेडी कृष्ण भावनामृत है व्यक्ति, वो क्या कर रहा है? कृष्ण 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 कृष्ण। तो इसलिए वो ऑलरेडी सारे यज्ञ संपन्न कर चुका है, इस स्तर पर है। समझ में आया? सारे यज्ञों का लक्ष्य क्या है? यज्ञ वगैरह करने से कृष्ण का स्मरण, कृष्ण को प्राप्त करना। और जो अगर कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, ऑलरेडी जो कृष्ण को प्राप्त कर चुका है, वो तो क्या हो गया? वेद विहित हो गया, सारे वेदों के वेद यज्ञ कर चुके। ये उत्तर किसने दिया था कि वेदों का लक्ष्य कृष्ण भावनामृत है? सुमन माता जी आपने दिया था वेदों का लक्ष्य? नहीं, मैंने तो कृष्ण की भक्ति में लगे हुए बताया। ठीक है, तो वेदों का लक्ष्य जो है वो क्या है? कृष्ण। और अगर कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले से ही कृष्ण का अध्ययन कर रहा है, कृष्ण का स्मरण कर रहा है, कृष्ण का कीर्तन कर रहा है, और तो उसने सारे यज्ञ कर दिए हैं। ठीक है, खुश है आप लोग? सारे यज्ञ हो चुके अपने, अगर हम हर समय कृष्ण स्मरण करते हैं। सारे यज्ञ, ज्योतिष्ठाम यज्ञ और यशोमेघ यज्ञ और राजसूय यज्ञ, सब यज्ञ हो चुके हैं। आपको मालूम है, एक हरे कृष्ण महामंत्र जाप अगर हजारों अश्वमेघ यज्ञ वगैरह हो जाए तो भी तुम तुलना नहीं कर सकते उसकी, इतना ज्यादा पावरफुल हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है, तो हम अगला श्लोक करें, आप लोग जैसा कहेंगे वैसे कर सकते हैं। मैं जो भी वीडियो ऑन करके बैठे हैं उन सब से राह लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं अगला श्लोक भी पूरा कर सकता हूँ, और नहीं तो इस गुरु पूर्णिमा, मूड़िया पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा या इस्कॉन स्थापना दिवस
सनातन गोस्वामी तिरुभाव दिवस के बारे में चर्चा कर सकते हैं इन शॉर्ट। तो अगर हमें इन सब की चर्चा करनी है तो आप बताएंगे ऐसे, और हमें अगला श्लोक करना है तो आप बताएंगे ऐसे। अगर हमें अगला श्लोक करना है तो आप ऐसे बताएंगे, और अगर हमें जो बाकी जो आज के दिवस की महत्वपूर्ण बातें उनको समझना है तो ऐसे बताएंगे, ऐसे एंड ऐसे। ठीक है, तो देख लेता हूं मैं काउंटिंग कितनी आती है। सीधे हाथों की काउंटिंग, सीधा खड़ा कीजिए कैमरे के सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ज्यादातर हाथ ऐसे ही, 1 या 2 हाथ ऐसे हैं। तो हम जो है इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं आज। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं व्यास पूर्णिमा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के आने वाली पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी का आज ही के दिन जन्म हुआ था। वेद व्यास जी भगवान के लेखाकारी अवतार हैं, जिन्होंने 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों की रचना की। वेद व्यास जी का जन्म सत्यवती और पराशर मुनि के संयोग से हुआ था। ऐसा लग रहा है कहीं से देख के पढ़ रहा हूं ना। हरे कृष्ण। वेद व्यास जी का जन्म पराशर मुनि और सत्यवती के संयोग से हुआ था। सत्यवती एक मत्स्य कन्या हैं और वो नाव चलाती थी। तब पराशर मुनि एक नदी में, गंगा नदी में इस तरफ से उस पार जाने की इच्छा रख रहे थे। तब पराशर मुनि उनकी नाव में बैठे और जैसा कि विधि का विधान था, पहले से डिसाइडेड था, भगवान श्री कृष्ण को अवतरित होना था। अवतरित होने के कारण पराशर मुनि को पिता के रूप में और सत्यवती को माता के रूप में स्वीकार करते हुए भगवान उसी क्या कह सकते हैं, उसी जहाज में, क्या बोलेंगे इसको, उसी नौका में वेद व्यास जी के पिताजी अर्थात पराशर मुनि ने, सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, अच्छे से बता रहा हूं मैं। पराशर मुनि ने वहां पर अदृश्य एक कमरा बना दिया, अदृश्य रूप से उसको ढक दिया, और उस समय पूर्णिमा का दिन था, तो सब कुछ उन्होंने अदृश्य, लोगों को कुछ दिखे नहीं, इस तरह से एक जगह बना ली उस नाव के अंदर। और फिर सत्यवती को एक उनके गर्भ में पुत्र प्रदान किया। और जैसे ही पुत्र प्रदान किया तो ऐसा नहीं कि उनको 9 महीने तक इंतजार करना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं। तुरंत ही उसके कुछ क्षण बाद जो है वो वेद व्यास जी उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और यही वेद व्यास जी जो है भगवान श्री कृष्ण के लेखाकारी अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार हैं वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी ने ही हम सब लोगों के भले के लिए बद्रिका आश्रम में बैठ करके 18 पुराणों की रचना की। सबसे पहले 17 पुराण लिखे, उसके बाद में अंत में 18वां पुराण लिखा। जब वेद व्यास जी सेटिस्फाइड नहीं थे, जब वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं थे कि मैंने इतने पुराण लिखे हैं, इतना सब कुछ लिखा है, और मैंने धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया है, लेकिन भगवान की भक्ति के बारे में मैंने शायद नहीं बताया है, उस बात को रिकन्फर्म करने के लिए अपने गुरु को याद करते हैं। और वेद व्यास जी के गुरु जी का नाम नारद मुनि है। तो वेद व्यास जी ने नारद मुनि को आमंत्रित किया। नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए। नारद मुनि ने वेद व्यास जी से पूछा, वेद व्यास इतना दुखी क्यों हो? वेद व्यास जी ने कहा, गुरुदेव आप तो सब कुछ जानते हैं, आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, इतने सारे शास्त्र लिख दिए हैं। तब उनके गुरु नारद मुनि जो है वेद व्यास जी को थोड़ा सा डांटते हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता यह है कि अंत में बताते हैं कि तुमने एक ऐसे पुराण की रचना नहीं की है, ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं की है जो पूरे विश्व को कृष्ण भावनामृत सिखा दे। इसलिए वेद व्यास जी एक नया ग्रंथ लिखे और उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। अगर आप सभी लोग आज व्यास पूर्णिमा अच्छे से मनाना चाहते हैं तो आप सभी को वेद व्यास जी द्वारा लिखे हुए ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, तभी हमारी पूरी तरह से वेद व्यास जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट होगी। तो आप सभी से निवेदन है
कि व्यास पूर्णिमा इस प्रकार से मनाई जाती है और इसलिए मनाई जाती है। ठीक है, व्यास पूर्णिमा समझ में आ गया? हरि बोल, क्लियर है? सत्यवती और पाराशर मुनि के पुत्र थे ये। पाराशर मुनि ने भगवान शब्द की परिभाषा दी है, जो हमने समझी थी दूसरे अध्याय में भी। भग मतलब होता है 6 चीजें, वान मतलब जो रखने वाला। तो 6 चीजें कौन कौन सी थी? ज्ञान, बल, नाम, सुंदरता, ऐश्वर्य, ऐश्वर्यता, यश, और लास्ट में त्याग। तो ये जो 6 चीजें हैं, उनको जो रखने वाला व्यक्ति है उसको क्या बोला जाता है? बोला जाता है भगवान। और परम भगवान कौन है? जो 6 वस्तुओं को असीमित मात्रा में रखते हैं, उनको परम भगवान कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा वेद व्यास जी के बारे में। तो इसलिए आज क्या मनाई जाती है? व्यास पूर्णिमा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और उसका नाम है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, क्या इसका महत्व है, और गुरु किसे मानना चाहिए, समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग सुन रहे हैं ना? यस और नो? निद्रा तो नहीं आ गई? ठीक है, अब हम आगे समझ रहे हैं व्यास पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा के बारे में, गुरु पूर्णिमा सेम इसी। म्यूट कर लीजिए प्रमिला खेमानी माता जी, धन्यवाद। तो अब हम समझ रहे हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। वेद व्यास जी को गुरु परंपरा में सबसे बड़े आचार्य कहा गया है। वैष्णव परंपरा में वेद व्यास जी को सबसे बड़े आचार्य कहा गया, और हमारे लिए उन्होंने शास्त्र लिखे थे, एक गुरु की भूमिका निभाई थी, इसलिए वेद व्यास जी को एक गुरु माना जाता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन क्या होता है? जितने भी शिष्य गण हैं, जो किसी भी गुरु जी के शिष्य हैं, वो सब लोग वेद व्यास जी के रिप्रेजेंटेटिव, रिपीट करता हूँ, वेद व्यास जी के प्रतिनिधि, वेद व्यास जी के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए आज के दिन उनकी पूजा की जाती है, उनको कृतज्ञता भेंट की जाती है, गुरु दक्षिणा दी जाती है। खास करके इसका बहुत महत्व है गुरु दक्षिणा का। इस प्रकार जो है वेद व्यास जी के बारे में हमने समझा था, और अब हमने गुरु पूर्णिमा के बारे में समझा। अब हम आगे इसमें और कुछ बातें समझेंगे गुरु पूर्णिमा में। तो गुरु पूर्णिमा में अगली बात ये है कि शिष्य गुरु को आज दक्षिणा अर्पण करता है, और आज ही के दिन शिष्य गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रस्तुत करता है। जैसा कि आप जानते हैं, गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान से भारी, ज्ञान से भारी। दूसरा गुरु शब्द का अर्थ होता है गु नामक नरक से, गु नामक अंधकार से हमें मुक्त कराने वाला, उसको बोला जाता है गुरु। तो ये जो गुरु होते हैं, उनके प्रति हम जब कृतज्ञता प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वो सब किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? वेद व्यास जी के। जितने भी बड़े बड़े कथाकार हैं, वो अपनी गद्दी को क्या बोलते हैं? बोलिए, क्या बोलते हैं? व्यासपीठ बोलते हैं, व्यासपीठ बोलते हैं। एक्चुअल में भले वो वेद व्यास जी के उपासक नहीं हो, या वेद व्यास जी की परंपरा को नहीं फॉलो करते हो, लेकिन अपनी पीठ को क्या बोलते हैं? वो व्यासपीठ बोल देते हैं, या फिर व्यास गद्दी बोल देते हैं, व्यास आसन बोल देते हैं। मैं व्यास आसन से बोल रहा हूँ। आप सभी जानते नहीं है क्या? हमारे एक महाराज जी हैं, उन्होंने बताया कि हम भी प्रतिदिन भगवत गीता का प्रवचन करते हैं, फिर भी हम ये नहीं कहते कि हम व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं, हम व्यास पीठ पर बैठे हुए हैं। हम तो क्या बोलते हैं उस गद्दी को? क्लास पीठ। क्या बोलते हैं? क्लास आसन, कथा देने के लिए आसन। ठीक है, प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप भी हमारे व्यास हो, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। आप इतना ज्ञान से भर रहे हैं सबको, हम लोगों को जो है। इधर माता जी, कोटि कोटि प्रणाम। इधर उधर कुछ तो उधर भी है, लेकिन आप भी हैं, आप भी पुत्र के समान है, लेकिन कुछ शिक्षा तो व्यास की तरह दे रहे हैं आप। बस आप पुत्र के समान आशीर्वाद दे दीजिए बस। हरे कृष्णा। तो बात कर रहे थे गुरु पूर्णिमा की।
तो इसलिए अब थोड़ी सी हम एक अलग बात करते हैं। अब जो है गुरुओं के बारे में बात करेंगे। आज वृंदावन में, अयोध्या में और भी तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े कथाकार बने हुए हैं। कौन है बोलिए? कथाकार। भले वो भगवान के भक्त नहीं हो या भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हो या गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, लेकिन वो क्या बन चुके हैं? कथाकार बन चुके हैं। और ऐसे कथाकारों के फिर उन्होंने अपने आप को क्या बनाना शुरू कर दिया? बोलो, ऐसे कथाकार अपने आप को क्या स्वीकार करने लग गए? गुरु गुरु भगवान। भगवान भगवान नहीं, ऐसे कथाकार अपने आप को क्या मानने लग गए? कथाकार गुरु 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 मानने लगे। कथाकार अपने आप को गुरु मानने लगे और जहां जाते वहां पर वो क्या देने लगते हैं? दीक्षा देने लगते हैं। इसलिए आज हजारों लाखों की संख्या में भीड़ आई हुई है वृंदावन में गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर। मुख्य रूप से हमें समझना होगा गुरु कौन होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है कथाकार हो सकता है। देखिए, हरे कृष्णा, बस देखिए, एक गुरु कथाकार हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कथाकार गुरु हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। कथाकार कोई भी हो सकता है। गुरु जो होता है वो हमें इस भौतिक बंधन के भव सागर से पार निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। गुरु जो होता है वो महात्मा होता है, वो दैवी प्रकृति में आश्रित होता है, पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित होता है, वो गुरु होता है। ठीक है, तो इसलिए जो ये कथाकार वगैरह हैं, जरूरी नहीं है कि ये प्रमाणिक गुरु हो। इस बात को आपको समझना होगा। तीसरा पॉइंट है, गुरु एक फैशन नहीं है। क्या मतलब है इसका? गुरु एक फैशन नहीं है। किसी को भी गुरु नहीं बना लेना फैशन में। प्रभु जी, आजकल हर किसी तीसरे बंदे के गुरु हैं। गुरु पेशा नहीं है। फैशन, गुरु बनाना एक फैशन नहीं है। कौन बताएंगे? बता चुका हूं मैं। बताइए, जल्दी बताइए, समय बचेगा। गुरु बनाना एक फैशन नहीं है। कैसे? बताओ ना। हरे कृष्णा प्रभु, हम जो फैशन जिसे बोलते हैं, हम उसमें ये होता है बाहरी दिखावा करने के लिए, अपना आउटर जो है ब्यूटीफुल दिखाने के लिए वो हम करते हैं, जैसा कुछ है। तो गुरु ऐसा नहीं है कि वो हमारी भौतिक समृद्धि या उससे रिलेटेड है। गुरु वो है जो हमें आध्यात्मिक पथ पे आगे ले जाए। दैट इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। प्रभु जी, गुरु जैसे फैशन बदलता रहता है, आज ये फैशन कल वो फैशन, तो गुरु कोई फैशन नहीं, आज इनको गुरु बनाया कल दूसरे को गुरु बना लिया, इस तरीके से फैशन नहीं है। गुरु जो परंपरा के अंतर्गत आए हैं उन्हीं को ही आध्यात्मिक गुरु जो है उन्हीं को बनाना चाहिए। बहुत सुंदर। तो दो बातें थी गुरु एक फैशन से संबंधित। पहली बात तो ये है कि मान लीजिए आपके पड़ोसी के यहाँ कौन आए हुए हैं? गुरु जी आए हुए हैं। आप सब लोग को आमंत्रित किया गया है। ओ, तेरे गुरु आए, क्या मैं भी इसको अपना गुरु बना सकती हूँ? क्या ये भी मेरे गुरु बन सकते हैं? इस प्रकार से फटाफट थाली लेके आए, मोली लेके आए, तिलक लेके आए, कुछ किया और आरती कर ली, पूजा कर ली, आपसे आप मेरे भी गुरु हो गए। गुरु बनाना क्या बन गया? एक फैशन बन गया। इसलिए कहा जा रहा है गुरु बनाना एक फैशन नहीं है। अब हम आगे समझेंगे। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने बताया वो ये था कि ऐसा नहीं है आज ये गुरु अच्छा लगा तो ये गुरु है, फिर उसके बाद में दूसरा गुरु अच्छा लगा तो वो गुरु है, तीसरा व्यक्ति अच्छा लगा तो वो गुरु है। तो गुरु कुछ फैशन नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अब हम लास्ट एंड लीस्ट फाइनल समझ लेते हैं, वास्तव में गुरु कौन होते हैं। इसके बारे में बहुत सारे बिंदु मैं पहले भी लिखवा चुका हूं। गुरु वो होते हैं सबसे पहले जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। और ये परंपरा की शुरुआत कहां से होती है? भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती है इस गुरु परंपरा की शुरुआत। ठीक है, और पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, वो अपने पूर्व गुरु से प्रमाणित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, गुरु जो है 6 वेगों से मुक्त होना चाहिए। वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीम सशिष्य। गुरु जो है सब प्रकार के वेगों से मुक्त होने चाहिए। फिर उसके बाद में हम समझेंगे गुरु
वेदों में बताई गई बातों से, पुराणों में बताई गई बातों से पूर्ण रूप से शिक्षित होने चाहिए। ठीक है, पूर्ण रूप से शिक्षित होने चाहिए। और उसके बाद में गुरु मात्र कृष्ण भावनामृत की चर्चा करते होने चाहिए। गुरु मात्र कृष्ण भावनामृत की चर्चा किए होने चाहिए। और लास्ट जो है, गुरु मात्र कृष्ण के प्रति समर्पण का प्रचार करते हैं। गुरु मात्र कृष्ण को समर्पण करते हैं और समर्पण करने का प्रचार करते हैं। ठीक है, किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है गुरु से संबंधित, हमने कोई मिस कर दिया हो, किसको बोला जाएगा प्रमाणिक गुरु? कोई पॉइंट रह गया तो मदद कीजिए। प्रभु जी, एक वो जो हमें असत्य, ये भौतिक जगत की असत्य, जैसे हम जिसे असत्य मान के बैठे हैं, वो न मान के जो भौतिक प्रकृति जो असत्य है वो सत्य की ओर ले जाता है, मार्गदर्शन करता है। सत्य प्रकृति हमारी शाश्वत कहना क्या पॉइंट क्या हुआ, ये तो कवर हो गया ना। यस, कोई और पॉइंट है? गुरु आत्म साक्षात्कार कराते हैं। हाँ, तो गुरु हमें आत्म साक्षात्कार कराते हैं। और कोई पॉइंट है? नहीं? तो पहले हम चैंटिंग करेंगे, फिर आपको बताएंगे हम मुड़िया पूर्णिमा